उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड। वैष्णो माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं पहाड़ों की खबर, सुदूर क्षेत्रों की खबर, आपका अपना चैनल वैष्णो माउंटेन। खबर नैनीताल से, जैसा कि हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, एसएसबी गुरिल्ला वॉलंटियर एसोसिएशन के सभी लोग आजकल उत्तरकाशी हो, अल्मोड़ा हो, नैनीताल हो, श्रीनगर हो, हर जिले में इनके अपने प्रदर्शन चल रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर, अपना मांगदे को लेकर ये लोग लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं, परंतु सरकार सुन नहीं रही है। उत्तराखंड के अलावा विभिन्न राज्यों में भी जिस तरह से गुरिल्ला आंदोलन चल रहा है, हम आपको इससे अवगत करा रहे हैं। आज नैनीताल में भी गुरिल्लाओं ने जबरदस्त रैली निकाली। वक्ताओं ने कहा कि गुरिल्ला की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं। 4 धाम यात्रा मार्ग में जाम, कैलाश मानसरोवर यात्रा रोकने के साथ गुरिल्ला के मामले में बेरुखी दिखाने वाले नेताओं को भी सबक सिखाया जाएगा। इनकी मांगों पर ज्ञापन प्रधानमंत्री, भारत सरकार व मुख्यमंत्री उत्तराखंड को जिलाधिकारी राहुल शाह के माध्यम से भेजने के अवसर पर हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि गुरिल्ले प्रशिक्षण काल में भी सरकार के छलावे के शिकार हो रहे हैं। प्रशिक्षण के बाद जहां युवावस्था में गुरिल्लाओं से स्वयं सेवक के रूप में बिना वेतन काम लिया गया, वहीं बुढ़ापे में जीवन यापन के लिए सरकार कुछ नहीं दे रही है। सरकार की बेरुखी से लंबे समय से आंदोलन के कारण जहां भारी संख्या में गुरिल्ला मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, वहीं बच्चे खुचे गुरिल्ला सरकार के द्वारा बार बार हो रहे सत्यापन से भ्रमित हो रहे हैं। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए कई दलाल प्रवृत्ति के लोग सीधे साधे ग्रामीण गुरिल्ला को ठग रहे हैं। सरकार को ऐसे लोगों को नजर रखनी चाहिए और गुरिल्लाओं को भी सावधानी रखनी होगी, उन्हें गुमराह न किया जाए। इस अवसर पर संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष ब्रह्मानंद डालाकोटी, जिलाध्यक्ष पीताम्बर मेलकानी, अनेक ब्लॉक अध्यक्ष व सैकड़ों गुरिल्ला उपस्थित थे। देखिए यह रिपोर्ट। गुरिल्लाओं को एक बार पूरे जोश से दोबारा अपनी जवानी, जब आपने ट्रेनिंग की थी, उस जवानी को, जब आपने एलएमजी चलाई थी वहाँ, उस जवानी को याद करके आपको एक बार फिर जोश से लड़ना होगा अपने हक के लिए। जब तक आप अपने हक के लिए एक साथ मिलकर नहीं लड़ोगे, ये मत समझो कि हमें सब कुछ मिल जाएगा और किसी के बरगलाने में मत आइए। जो सही लड़ाई लड़ता है उसके साथ रहिए, एकजुट रहिए। एकता में सबसे बड़ी ताकत होती है, ये आपने देखा होगा। डालाकोटी जी को हमने जवान देखा, देखते देखते थोड़ा सा सयाने हो गए। ये हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। ये हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं बराबर, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और जो भी गुरिल्ला भाई बहन हमारी सयानी महिलाएं आई है, मातृशक्ति में इनका भी धन्यवाद करता हूँ। ये लोग आए हैं, जो गुरिल्ला यहाँ पर आए हैं, धन्यवाद है उनका। जो नहीं आए हैं उनको भी आप सूचना देने का कष्ट करें। एक बार मैं आपसे फिर कहता हूँ कि आपको लड़ाई के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि सरकार सुन नहीं रही है। धन्यवाद। सब लोग उपस्थित हुए और अपने अधिकार के लिए आगे बढ़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं गई हूँ अपने घर में, बच्चों को छोड़ के, गाय भैंसों को छोड़ के, खेती बाड़ी छोड़ के क्यों नहीं रहेंगे? कुछ मिलेगा। हमसे कहा कि तुमको मिलेगा, 1000 रुपया महीने का देंगे, तुम्हारे बच्चों को नौकरी लगाएंगे। कितने सन हो गए, कितने साल हो गए बताइए। तो आप कभी माता जी अपने इस क्षेत्र के सांसद जी से मिली? अब
अब यहाँ गए, लोहा घाट गए, हमको बुलाया 2015 में, फिर अभी गए, फिर भी बुलाया। अब हमको पता ही नहीं है तो हम कहाँ जाएं बताओ। हम तो सोच रहे हैं कि अब देंगे, अब आएंगे। जाना ही पड़ेगा ना। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप अपने क्षेत्र के सम्मानित विधायक हैं, सम्मानित सांसद महोदय से अपनी बातें आप रखेंगे। मैं आपको एक निवेदन, एक आपको अपनी व्याख्या, क्योंकि ये हमारा गुरिल्ला परिवार है, ये चीज मैं गांव में या अन्य लोगों से नहीं कह सकता। मैं अपनी समस्या अपने गुरिल्ला परिवार के सामने ही रखना चाहता हूँ। साथियों, जब नैनीताल उधम सिंह नगर से सांसद हमारे सम्मानित अजय भट्ट जी सांसद से विजयी होकर के इनको एक शानदार हमारे काम का मंत्रिमंडल मिला, तो हमको हिमाचल, पश्चिम बंगाल, यूपी, राजस्थान, यहाँ के लोगों के हमको फोन आए, यार आपके सांसद महोदय तो अब रक्षा मंत्रालय में हैं, इनसे आप अपनी मांगों के बारे में कहें। अब हमने प्रयास किया, शायद हमारे बहुत सारे जिलाध्यक्षों ने और बहुत सारे स्वयंसेवकों ने भी प्रयास किया, लेकिन साथियों हमें बड़ी खुशी रही कि हमारे सांसद, हम बड़ी आशा से उनके पास ज्ञापन लेकर के गए, तब से आज तक लोकसभा में उनका एक प्रश्न नहीं लगा। हमारे ऐसे सांसद हमारे हैं, क्या हम उनसे कुछ आशा कर सकते हैं? जो हमारे गुरिल्ला भाई कहीं भी इनका प्रचार प्रसार करें, ये मंडल कमंडलों में अपनी सहभागिता लें, अगर वो हमारे काम की नहीं है तो मैं नहीं सोचता कि वो सहभागिता हमारी किसी काम की है। कई बार हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जय उत्तराखंड पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। ए जावा